सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों के तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करती हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 50 प्रश्न का। कितने प्रश्न का? 50 प्रश्न। और ये आप लोग का जो गुमला चौकीदार का, जैसा कि आप सबको पता होगा, आज एग्जामिनेशन था 18 अगस्त को गुमला गिरिडीह सिमडेगा में। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग सबसे पहले गुमला चौकीदार का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसका कंप्लीट आंसर की एनालिसिस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, ये 4 बुकलेट आप लोग को दिया गया था, ABCD। तो ये आप लोग को 4 बुकलेट भले अलग अलग दिया गया था, बट जो चारों बुकलेट में, चाहे बुकलेट ए हो, चाहे बुकलेट बी हो, चाहे बुकलेट सी हो, चाहे बुकलेट डी हो, सभी बुकलेट में एक ही क्वेश्चन, जो बुकलेट ए में क्वेश्चन था वही बुकलेट बी में, वही बुकलेट सी में, वही बुकलेट डी में आप लोग का क्वेश्चन था। और नेगेटिव मार्किंग का देखिए, नेगेटिव मार्किंग का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। तो चलिए, हम लोग वीडियो लाने में थोड़ा सा देर हो गया, बट कोई नहीं, देर आए हैं बट दुरुस्त आए हैं। यहाँ पे सारे जो आंसर है वो आप लोगों के ऑथेंटिक आंसर की यहाँ पे आप लोग को दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न जो कि आप लोग का पूछा गया था, जादू पटिया झारखंड में लोकप्रिय खाली स्थान का एक रूप है। तो जादू पटिया क्या है? जादू पटिया ये आप लोग का चित्रकला है। जादू पटिया क्या चीज़ है? चित्रकला है। इनमें से कौन सा जिला संविधान की 5वीं अनुसूची में आता है? इनमें से कौन सा जिला संविधान की 5वीं अनुसूची में आता है? गुमला जिला। इनमें से कौन महापुरुष टाना भगत आंदोलन के प्रणेता थे? टाना भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो टाना भगत आंदोलन के प्रणेता थे जतरा भगत। टाना आंदोलन ये ईस्वी घटना था 1914, 18 ईस्वी तक की ये घटना थी। अगला प्रश्न है, गुमला जिला इनमें से कौन से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गुमला जिला किस निर्वाचन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? तो लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत में। और ये चीज़ पहले भी आप लोग को जब क्वेश्चन कराया जा रहा था, और आप लोगों ने यदि गागर में सागर, जो आप लोग को जस्ट एक दिन पहले दिया गया था मैराथन क्लास गागर में सागर, यदि आप उस लेक्चर को अटेंड किए होंगे, यहाँ पे देखिए बहुत महीनों से यहाँ पे आप लोग के क्लासेस जो कि लगातार दिए जा रहे थे, चाहे गुमला हो चाहे गिरिडीह हो। और यकीन मानिए, मैं 100% दावा तो नहीं कर सकता हूँ, और ये चीज़ मैं पहले भी आप लोगों के साथ में इस चीज़ का डिस्कशन किया करता था कि मैं 50% का वो चीज़ नहीं ले सकता, लेकिन हाँ 40 से लेकर के 45 प्रश्न है जो कि हमारे जो नोट्स दिए गए हैं उसी नोट से पूछे जाएंगे। और वही चीज़ यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। 90% क्वेश्चन है जो कि हमारे द्वारा जो भी दिया गया है कंटेंट, उस कंटेंट से यहाँ पे प्रश्न देखिए। जो कुछ है जो कि आप लोग का लैंग्वेज पेपर जो खड़िया हो, ये सब भाषा से, वो तो नहीं पूछा गया है। और वो चीज़ का मैं समझिए कि मैं देखिए ये चीज़ का क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ कि पूरे के पूरे प्रश्न है जो कि हमारे सेट हो या फिर हमारे जो भी नोट्स कंटेंट क्लासेस दिए जा रहे थे चिराग बैच में, उसी से आए हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं आप लोग को श्योर करना चाहता हूँ कि 90%, 40 से 45 क्वेश्चन हमारे चिराग बैच में जो दिए गए थे कंटेंट, उसी से प्रश्न पूछे गए थे। और अभी आप देखिएगा बहुत सारे लोग क्रेडिट लेने में कि हमारे नोट से आया, हमारे नोट से आया। तो इस प्रकार मैं क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ, चूँकि सच्चाई क्या है ये सभी से आप लोग भली भांति अवगत है कि कहाँ पे क्या कंटेंट दिया गया है, नहीं दिया गया है। सो फिलहाल चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा की जय। बिरसा मुंडा की जय ये एक प्रकार का नारा है, जिसका नारा किस रेजिमेंट में ये प्रचलित है? तो ये आप लोग का बिहार रेजिमेंट में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, अबुआ बीर अबुआ दिसुम अभियान का संचालन किस परियोजना के लिए किया गया है? तो किस परियोजना के लिए संचालन किया गया है? वन पट्टों के वितरण के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने इनमें से कौन से कानून को प्रतिस्थापित किया है? ये मैं प्रश्न को छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर अभी तक मुझे सटीक जानकारी नहीं है। जैसे इसका आंसर सटीक जानकारी पता चल जाता है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को वो पिन कर दिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत में आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, गुमला जिले में कितने नगर निकाय हैं? तो गुमला जिले में एकमात्र नगर निकाय गुमला है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में
निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी प्रतिशत आबादी, देखिए ये चीज़ आप लोग को बताया गया था 93.65%। तो वही चीज़ यहाँ पे जब पॉइंट के बाद 5 से अधिक रहता है, यहाँ पे 5 से अधिक, तो उसको हम लोग एक आगे की संख्या में ले जाते हैं। तो वही यहाँ पे आप लोग का अप्रोक्स दिया गया है 94%। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गुमला जिले में कुल कितने प्रखंड हैं? गुमला जिले में कुल कितने प्रखंड है? तो गुमला जिले में कुल प्रखंड की संख्या बात करते हैं 12 है। गुमला जिले में कुल प्रखंड की संख्या 12 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में नहीं है? कौन सा जलप्रपात गुमला जिला में नहीं है? तो यहाँ पे देखिए हम लोग तो बाघमुंडा काफ़ी प्रचलित है, इसको पढ़ चुके हैं। सदनी घाघ ये भी हम लोग पढ़े हैं। बट यहाँ पे जालिम ये तो हम लोग को पता नहीं है। बट बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ ये दिक्कत हो गया है कि जालिम ये कुछ होगा आप लोग का क्षेत्रीय इलाका में छोटा सा जलप्रपात। तो इसका नाम आप लोग सोचे होंगे कि पढ़े नहीं है, तो चलिए यही टिक आउट कर देते हैं। बट यदि आप झारखंड को ठीक से पढ़े होंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो ये लोध जलप्रपात है, ये लोध जलप्रपात आप लोग का लातेहार में है। तो कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में नहीं है? तो लोध जलप्रपात गुमला जिले के अंतर्गत में नहीं है। इनमें से कौन से स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की सूची में आते हैं? तो नवरत्नगढ़ का किला सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से प्रखंड गुमला जिले की भौगोलिक सीमा में नहीं आते हैं? कौन सा है जो कि वो भौगोलिक सीमा में नहीं आते हैं? इस प्रश्न का भी यहाँ पे सटीक जानकारी तो अभी नहीं मिल पाया है। बट इसमें भी आप जारी और सेना इन दोनों में से ही कोई होगा। जैसे आंसर मिलता है कमेंट सेक्शन में इसका पिन कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से जिले भौगोलिक रूप से गुमला जिले से सटे हैं? तो कौन सा जिला के साथ सीमा बनाता है गुमला जिला? रांची, सिमडेगा, खूंटी, यानी कि उपयुक्त सभी इन सभी जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है गुमला जिला। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन से जिले की स्थापना गुमला जिले से अलग होकर के सन 2001 में की गई थी? तो वो जिला है सिमडेगा जिला। सिमडेगा जिला को गुमला जिला से अलग करके निर्माण किया गया है। गुमला जिले का स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? गुमला जिले का स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1983 ईस्वी में। कब? 1983 ईस्वी में। वर्तमान में झारखंड के महामहिम राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान समय में झारखंड के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। कौन? संतोष गंगवार। झारखंड का स्थापना दिवस इनमें से कौन से दिन मनाया जाता है? झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 15 नवंबर को। गुमला के वीर शहीद अल्बर्ट एक्का को इनमें से कौन से वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है? जो अल्बर्ट एक्का हैं इनको कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया है? परमवीर चक्र। और ये झारखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इनमें से कौन सा खनिज गुमला जिले में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो कि गुमला जिले में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनमें से कौन से विद्यालय ने सन 2023 में सुब्रतो मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो विद्यालय आप लोग का है संत इग्नासुस विद्यालय गुमला। संत इग्नासुस विद्यालय गुमला। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न हमारा है, गुमला जिले में छात्राओं का दल इनमें से कौन सी जगह 2023 तथा 24 में शैक्षणिक भ्रमण हेतु गया था? सतीश धवन विज्ञान केंद्र, इसरो, श्रीहरिकोटा में। इनमें से कौन सी नदी गुमला में अवस्थित है? इनमें से कौन सी नदी गुमला में अवस्थित है? तो गुमला में अवस्थित है शंख नदी। कौन सा नदी? शंख नदी, जो कि गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से यह निकलती है। इनमें से कौन से राज्य की सीमा गुमला जिले की भौगोलिक सीमा से जुड़ी हुई है? वहाँ पे हम लोग जिला देखें, यहाँ पे हम लोग राज्य देखते हैं। तो कौन सा राज्य के साथ? छत्तीसगढ़ राज्य के साथ। इनमें से कौन सा कानून वर्तमान में गुमला जिले में प्रभावी है? गुमला जिले में कौन सा कानून प्रभावी है? छोटा नागपुर कारास्कारी अधिनियम। इनमें से किस महापुरुष को धरती आबा के नाम से जाना जाता है? धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं बिरसा मुंडा। धरती आबा बिरसा मुंडा। टांगीनाथ धाम इनमें से कौन से प्रखंड में अवस्थित है? टांगीनाथ धाम की बात करते हैं। टांगीनाथ धाम ये आप लोग का डुमरी प्रखंड में अवस्थित है। कहाँ पे? डुमरी प्रखंड में। गोबरसिल्ली नामक दर्शनीय स्थल इनमें से किस प्रखंड में अवस्थित है? गोबरसिल्ली नामक दर्शनीय स्थल इनमें से किस प्रखंड में अवस्थित है? तो ये आप लोग का पालकोट
पालकोट प्रखंड में अवस्थित है। कहाँ पे? पालकोट प्रखंड में अवस्थित है। गुमला जिले का कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र में आता है? गुमला जिला का कितना प्रतिशत जो भूभाग है जो कि वन क्षेत्रफल के अंतर्गत में आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे जो कि ये एक्यूरेट आप लोग का ऑप्शन दिया गया है। यदि हम लोग गुमला की बात करते हैं तो 26.92 हम लोग पढ़े हैं, तो इसी को हम लोग को अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं? 27%। गुमला जिले में वन क्षेत्रफल कितना है? 27% है। इनमें से कौन से प्रमंडल झारखंड राज्य में अवस्थित नहीं है? कौन सा प्रमंडल झारखंड राज्य में अवस्थित नहीं है? तो मगध प्रखंड जो कि झारखंड राज्य में अवस्थित नहीं है। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था? झारखंड राज्य का जो गठन है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। देखिए यहीं से दो प्रश्न आप लोग का पूछ दिया गया, एक डेट से और एक ईस्वी से। झारखंड राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? झारखंड राज्य में लोकसभा, तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 14। यहीं पे यदि आप लोग का विधानसभा पूछता, विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 है। विधानसभा में 81। और जब भी ये झारखंड का भी आप लोग का जो गागर में सागर अंतिम प्रहार का सीरीज दिया गया था, उसमें भी बताया गया था कि लोकसभा से देखिए क्वेश्चन आप लोग का पूछा ही जाएगा, क्योंकि हाल ही में इसका चुनाव भी आप लोग का संपन्न हुआ है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय आप लोग का रांची में है। कहाँ पे? रांची में। गुमला जिले के द्वारा इनमें से कौन से वाद्य यंत्र के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग हेतु आवेदन किया गया है? ये गुमला जिला का रायडी प्रखंड का जो मांदर है उसके लिए ये चीज़ आप लोग का जीआई टैग दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, झारखंड का कौन सा जिला गंगा नदी के तट पर बसा है? और देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये जो करंट अफेयर्स जीआई टैग वाला है, और वो जो आप लोग का सुब्रतो 62वां सुब्रतो कप जो कि गुमला के विद्यालय के द्वारा ये चीज़ जीता, विजय हुआ, वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आप लोग को जो नोट्स दिया गया था उस करंट अफेयर्स के नोट्स में आप लोग को देखने को अवश्य मिला होगा। 5-6 क्वेश्चन दिए गए थे करंट अफेयर्स के, और उन्हीं 5-6 करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए। झारखंड का कौन सा जिला गंगा नदी के तट पर बसा है? तो वो है साहेबगंज। कौन सा? गंगा नदी किस जिले से प्रवाहित होती है? तो झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज से। इनमें से कौन सी प्रसिद्ध चित्रकला झारखंड में बनाई जाती है? तो झारखंड की प्रचलित चित्रकला है वो है सोहराय चित्रकला। मधुबनी ये आप लोग का बिहार का है। मधुबनी कहाँ का है? बिहार का है। झारखंड का सोहराय हो गया, जादू पटिया हो गया, ये सब झारखंड के हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से प्रखंड को नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी प्रखंड की श्रेणी में रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डुमरी प्रखंड। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम है? जिले की जनसंख्या सबसे कम, तो लोहरदगा जिले की जनसंख्या सबसे कम है। झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो झारखंड में वर्तमान में जिलों की संख्या 24 है। जिलों की संख्या कितनी है? 24 है। नीन एकासे रा अदय का हिंदी अनुवाद क्या होगा? देखिए ये किस भाषा में लिखा गया है, मेरे ये पहुंच के बाहर है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, स्किप करता हूँ। इसका भी आंसर यदि कहीं से मिल पाता है तो उसका भी आप लोग को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई वहाँ पे पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस व्यक्ति को तोलोंग सिक्की लिपि का जनक माना जाता है? तोलोंग लिपि का जो जनक माने जाते हैं वो है नारायण उरांव। किनको? डॉक्टर नारायण उरांव को। गुमला के किस क्षेत्र में असुर बोली सबसे अधिक बोली जाती है? गुमला के किस क्षेत्र में असुर बोली सबसे अधिक बोली जाती है? तो असुर बोली जो कि सबसे अधिक बोली जाती है, कौन सी बोली? असुर बोली ना। तो असुर बोली ये आप लोग का यहाँ पे बिशुनपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रौरे मन कैसन आही का सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? रौरे मन कैसन आही, तो यहाँ पे जो रौरे मतलब आप लोग, मन ये बहुवचन को दर्शा रहा है, यानी कि आप लोग कैसे हैं। ऑप्शन नंबर डी। खड़िया भाषा इनमें से किस भाषा परिवार लैंग्वेज फैमिली से आती है? कौन सा? खड़िया भाषा। तो खड़िया भाषा ये किससे संबंधित है? खड़िया भाषा आप लोग का ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित रखता है। किससे? ऑस्ट्रो एशियाटिक से। गुमला के अतिरिक्त झारखंड के किस जिले में खड़िया भाषा की अधिक बोली जाती है? गुमला जिला के अतिरिक्त किस जिला में खड़िया भाषा अधिक बोली जाती है? वो जिला है सिमडेगा जिला।
मियद बारिया आपिया किस भाषा की गिनती है? तो ये किस भाषा की गिनती है? ये आप लोग का खड़िया भाषा की गिनती है। एन कोडेम रौदन का हिंदी अनुवाद क्या होगा? ये भी मेरे पहुंच के बाहर है, कौन भाषा में दिया गया है जानकारी तो नहीं है, बट कहीं से यदि मिल पाता आंसर तो उसका पिन कर दिया जाएगा। हिंदी भाषा को सामान्यतः कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा को कौन सा लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। इनमें से कौन सी भाषाएं सामान्यतः विशेष रूप से संवेदनशील पीबीटीजी समुदाय के नागरिकों के द्वारा बोली जाती है? पीबीटीजी समुदाय मतलब होता है आदिम जनजाति, तो इनके द्वारा असुर, बिरहोरी, बिरजय ये सभी भाषा बोली जाती है। तो वो लोग दीज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार चलिए आप लोगों का पूरे विश्वास के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आप लोगों का नोट्स चिराग बैच में जो देखने को मिला था, अधिकांश प्रश्न जो 90% प्रश्न है, 40-45 प्रश्न वहाँ से देखने को मिले हैं। इस सेशन के माध्यम से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन का, अब आप लोग अपना जो आंसर शीट मिला के देखिए कि आप लोगों को कितना आंसर सही हुआ है और कितने आंसर गलत हुए हैं। बाकी जो आप लोगों का डीसी आयोग की तरफ से जो भी ऑफिशियली होगा उसका भी आंसर की जब तक देखिए कब तक जारी कर दिया जाता है, वो आंसर की भी आप लोग को भेज दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक 7वां क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाया, एक 41 क्वेश्चन का और एक 48 क्वेश्चन का। ये 3 क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए समझिए कि टफ ही हुआ, और ये चीज़ मैं खुल कर के बोलता हूँ चूँकि मुझे पता ही नहीं तो क्या इसको छुपाने वाली किस तरह की बात है। छुपा के रखिएगा तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत हो जाएगा। तो ये तीनों का आंसर जैसे ही मिलता है मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और साथ ही साथ गुमला ज़िले के अभ्यर्थी तो इस वीडियो को देख ही रहे हैं, बट अन्य ज़िले के अभ्यर्थी भी देख रहे हैं कि आखिरकार गुमला ज़िला में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। सो और ये चीज़ मैं आप लोगों को कह कर के ये चीज़ को आप लोगों को समझे कि विश्वास आपके अंदर में नहीं भर सकता कि मैं बोल दूं कि हमारे नोट से आया है, आप विश्वास मानिएगा ही नहीं मानिएगा। तो मैं गुमला ज़िले के अभ्यर्थी जिन्होंने लगातार आपके पीछे समझिए कि हमारे प्लेटफॉर्म के सभी मेंबर वासियों की तरफ से लगातार अक्टूबर 2023 से जब से वैकेंसी आई हुई है 6-7 मंथ से आपके पीछे जो मेहनत किया गया है, क्या कंटेंट आप लोगों का वो चीज़ एग्ज़ाम रिलेवेंट लगा कि नहीं लगा, इसका प्रमाण मैं आप सभी से चाहता हूँ। क्योंकि जब आप लोग कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लिखिएगा कि क्या कमी रही हमारे तैयारी में, जो हमारे कंटेंट में, या फिर हमारे कंटेंट में क्या आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिला एग्ज़ामिनेशन हॉल में, वो चीज़ जो अन्य ज़िले के अभ्यर्थी है वो आपका जब कमेंट सेक्शन देखेंगे तो वो और समझिए कि आपके कमेंट सेक्शन को देख कर के वो विश्वास जता सकते हैं। हम लोग कितनों ही बोल ले उनका विश्वास हम पर बनेगा ही नहीं। कुछ लोग होंगे जिनका विश्वास हम लोग को पर बनेगा। यदि इतना भी नहीं है तो आप गागर में सागर जिला वाला वैकेंसी जा कर के देख लीजिए वीडियो, जो गुमला का और गिरिडीह का जस्ट कल आप लोग का अपलोड किया गया है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, नहीं पूछे गए हैं। बाकी जो गुमला ज़िले के अभ्यर्थी हैं आप सभी से बस मैं एक ही चीज़ चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूरा कमेंट को ही भर दीजिए। जो भी हो आपका हमारे फेवर में बोलना है या फिर हमारे अगेंस्ट में बोलना है, कंटेंट से आया कि नहीं आया, सारे चीज़ हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। चूँकि जब आप लोग हमारी कमियों को बोलिएगा तभी हम लोग अपने कमियों पर काम करके आने वाले ज़िलों में अच्छे से कंटेंट दे सकते हैं। अब देखिए अपने आप में कमी ढूँढने में थोड़ा समय लग जाता है, बट आप लोगों ने जिस तरीके से 6-7 महीने हमारे साथ बिताया है, उस दौरान जो कंटेंट दिए गए उस कंटेंट में क्या कमी रहा, क्या कमी नहीं रहा, उसका ज़रूर आप लोग दीजिए ताकि हम लोग उस कमी पर काम कर सकें और अपने आप में उस चीज़ को सुधार कर सकें। बाकी मैं सभी ज़िलों के अभ्यर्थियों से जो भी जैसे कि पलामू हो गया, रांची हो गया, हज़ारीबाग या अन्य गढ़वा, खूंटी, जितने भी जामताड़ा, इन ज़िलों में वैकेंसियाँ आई हुई है, आपके भी क्लासेस प्रॉपर शेड्यूल वे में इन्हीं के सिलेबस को अकॉर्डिंग देखते हुए क्लासेस आप लोगों के स्टार्टेड कर दी गई है। यदि आप उन क्लासेस से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 91 42 38 70 21। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं किसी भी ज़िला का जो भी आप लोग का क्लासेस चलाया जा रहा है प्रॉपर, आप उस क्लास से इस नंबर पे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं 91 42 38 70 21।
साथ ही साथ जिस एप्लीकेशन पर क्लासेस आप लोग के चलाए जा रहे हैं, एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो गुमला चौकीदार का क्वेश्चन पेपर है, इसका भी PDF आप लोग को एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकती हैं। साथ ही साथ मैं जो गुमला चौकीदार जिन्होंने एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया है, तो आपका कट ऑफ का वीडियो जैसे ही आप लोग का ऑफिशियल आयोग की तरफ से आंसर शीट जारी कर दिया जाएगा, उस समय कट ऑफ का वीडियो बता दिया जाएगा। उस कट ऑफ से, उस नंबर से यदि आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप लोग अपना फिजिकल दौड़ का तैयारी कर दीजिए, क्योंकि इसी सप्ताह में आप लोग का दौड़ होने वाला है। और यकीन मानिए कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 5 सितंबर जो सितंबर का पहला सप्ताह है, उसी के दौरान आप लोग का नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया जाएगा। तो जब सितंबर का पहला सप्ताह में नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अगस्त माह में सारी चीज़ आप लोग का करा लिया जाएगा। बाकी चलिए, हमारे JCC गुरुकुल के सभी टीम मेंबर्स की तरफ से आप लोगों का लिए शुभकामनाएं। आगे की जर्नी भी लगातार इसी प्रकार आप लोग उसमें सफलता पाएँ।